मैं यतिन कुमार शर्मा स्पेशल जीएस में आज का मेरा टॉपिक मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। इस चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा शेयर करें। आपको लाइव क्लासें पर डे मिलती रहेंगी। सबसे पहले प्रश्न करता हूं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में ए हयूम ने की। वो कैसे की कि 1884 में ए ओ हयूम द्वारा वो शिमला में आकर बसे। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अग्रदूत कहलाए। उन्होंने ही इसकी स्थापना की, नींव रखी। उसके बाद सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नाम से पहले इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ नाम था, लेकिन चेंज किया गया दादा भाई नौरोजी के सुझाव से, इसलिए इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रख दिया गया। इसके संस्थापक असैनिक सेवक थे, किसी पद पर नहीं थे। राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था की स्थापना 1876 ईस्वी में पहली बार हो चुकी थी, जिसमें आनंद मोहन बोस सहयोगी थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी के। इसमें सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने भी सिविल सेवा में सुधार की मांग रखी इसके द्वारा, और इसके बाद एल्बर्ट विल जैसे विवादों को लेकर आंदोलन चलाया गया 1880 से 84 ईस्वी के बीच, उसमें जो जिक्र हैं। उसके बाद प्रश्न आता है भाई, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 में मुंबई में की गई थी। यह कहाँ, इसका जो स्थापना की गई, इसको कहाँ आयोजित किया गया था? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में आयोजित किए गए। प्रतिनिधियों की संख्या 72 थी। इसमें प्रथम अध्यक्ष बनाए गए WC बनर्जी, जिनका पूरा नाम है व्योमेश चंद्र बनर्जी। बम्बई से प्रतिनिधियों की संख्या 38 थी। मद्रास से सदस्यों की संख्या 21 थी। बंगाल से सदस्यों की संख्या 3 थी। उत्तर प्रदेश एवं अवध से सदस्यों की संख्या 7 थी। पंजाब से सदस्यों की संख्या 3 थी। कुछ के नाम इस प्रकार हैं अग्रसर हैं: दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, के तिलक, बी राघवाचारी, HG चंद्रावर, S सुब्रमण्यम और वाचा आदि इनके नाम हैं जिन्होंने सहयोग किया था और कुछ इसमें सुझाव प्रस्तुत किए थे। इसके बाद प्रश्न आता है भाई, कांग्रेस के जो भी सम्मेलन कहाँ आयोजित किए गए, कब किए गए, किसने किए, इनकी चर्चा करते हुए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे जहाँ इसकी स्थापना की गई थी, बम्बई में। सबसे पहले कौन कौन से किसको अध्यक्ष बनाया गया और कौन कौन सी सन में। सबसे पहले यहाँ अध्यक्ष और यहाँ सन लिखेंगे, और बम्बई के अंदर चर्चा करेंगे इस स्थान पर कौन अध्यक्ष बनाए गए थे। तो सबसे नंबर 1 पहले अध्यक्ष WC बनर्जी, फर्स्ट अध्यक्ष। सन है 1885 ईस्वी। उसके बाद आता है बम्बई में सर विलियम बेडर्स-वन। बम्बई में ही दूसरे जो अध्यक्ष बनाए गए, सर विलियम वेडर-वन, जो 1889 में। उसके बाद बम्बई में है सर हेनरी कॉटन,
1904 में बम्बई के अंदर बनाए गए। उसके बाद सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा, सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा, ये भी बम्बई में बनाए गए 1915 में। उसके बाद चर्चा करते हैं सैयद हसन इमाम, सैयद हसन इमाम को बम्बई के अंदर बनाया गया अध्यक्ष। ये विशेष स्थिति में 1918 में। उसके बाद राजेंद्र प्रसाद, उन्नीस सौ 34 ईस्वी में बनाया गया। ये सब बम्बई नामक स्थान पर सारे अध्यक्ष बनाए गए, इन डेटों में बनाए गए। उसके बाद नंबर आता है कलकत्ता। कलकत्ता में कौन कौन? सबसे पहले 1886 में दादा भाई नौरोजी, उसके बाद 1890 में फिरोज शाह मेहता, उसके बाद 1896 में रहीमतुल्ला सयानी, एस रहीमतुल्ला उसके बाद 1901 में दिनसा बनाए गए, जिनका पूरा नाम था दिनसा ईदुल जी बाचा। उसके बाद 1906 में पुनः इसी स्थान पर दादा भाई नौरोजी बनाए गए। उसके बाद 1911 में बेसन नारायण धर, में बनाए गए। उसके बाद इनके ही समय में 1911 में फर्स्ट बार जब ये अध्यक्ष थे तो फर्स्ट बार जनमन गण गाया गया। उसके बाद 1917 में एनी बेसेंट पहली फर्स्ट महिला अध्यक्ष बनाई गई एनी बेसेंट 1917 में। उसके बाद 1928 में मोतीलाल नेहरू, उसके बाद 1933 में
नेली सेन गुप्ता, नेली सेन गुप्ता बनाए गए। ये कलकत्ता में बनने वाले सभी अध्यक्ष हैं और इन सन को यहाँ यह इस स्थान पर अध्यक्ष नियुक्त किए गए। उसके बाद स्क्रीनशॉट ले लेंगे, मैं इसको साफ करूँगा। इसके बाद आता है मद्रास। मद्रास में 1887 में बदरुद्दीन तैयब, उसके बाद 1894 में अल्फ्रेड वेब, उसके बाद 1898 ईस्वी में आनंद मोहन बोस, उसके बाद 1903 में लाल मोहन घोष। लाल मोहन घोष के बाद 1908 में रास बिहारी, 1908 में रास बिहारी घोष। उसके बाद 1914 में भूपेंद्र नाथ घोष। उसके बाद 1927 में M.A. अंसारी। ये मद्रास में टोटल अध्यक्ष बनाए गए। इसके बाद दूसरा आता है स्थान इलाहाबाद। इलाहाबाद में 1888 में जॉर्ज यूल फर्स्ट। उसके बाद 1892 में सबसे पहले W.C. बनर्जी। उसके बाद 1910 में विलियम वेंडरवन बनाया गया। उसके बाद इस स्थान के बाद चलते हैं नागपुर में बनाए गए 1891 में आनंद चारूर। इसके बाद 1920 में C. विजय राघवाचार्य बनाए गए। इसके बाद लाहौर
से कौन कौन से अध्यक्ष बनाए गए? तो लाहौर में 1883 में दादा भाई नौरोजी, अठारह सौ तिरानवे में दादा भाई नौरोजी। इसके बाद 1900 में एन जी चंदूवकर। उसके बाद 1909 में मदन मोहन मालवीय। उसके बाद 1929 में जवाहरलाल नेहरू। ये 1929 में जिन्होंने 1923 से स्टार्टिंग की थी और 1929 तक पूर्ण स्वराज्य की मांग का प्रस्ताव रखा, पूर्ण स्वराज्य की मांग रखी लाहौर से। मांग या प्रस्ताव रखा। उसके बाद आता है पूना। पूना में 1895 में WC बनर्जी बनाए गए। उसके बाद अमरावती से अमरावती से 1897 में 1897 में सी शंकर नायर को अध्यक्ष बनाया गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के लिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष 1897 में अमरावती से सी शंकर नायर बनाए गए। इसके बाद स्क्रीनशॉट ले लें, मैं इसको साफ कर रहा हूँ। इसके बाद लखनऊ। लखनऊ में प्रश्न आता है 1899 में बनाए गए रोमेश चंद्र बोस। (1899) के बाद 1916 में AC मजूमदार। उसके बाद 1936 में जवाहरलाल नेहरू बनाए गए। उसके बाद अहमदाबाद में 1902 में WC बनर्जी कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए। उसके बाद 1921 में हकीम अजमल खान कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए। हकीम अजमल खान कार्यकारी अध्यक्ष कार्य संभालने के लिए।
और सी आर दास अध्यक्ष। सी आर दास अध्यक्ष इसलिए बनाए गए, इनके कार्यकारी अध्यक्ष ये इसलिए बनाए गए क्योंकि ये जेल में कैद थे। इसके बाद इम्पोर्टेंट पॉइंट प्रश्न आते हैं कि भाई सबसे ज़्यादा कि कांग्रेस के अधिवेशन में किस अध्यक्ष ने भाग लिया और क्या क्या चीज़ें पहली बार हुई। तो सबसे पहले प्रश्न आता है कि 1885 में बम्बई में WC बनर्जी बेहतर प्रतिनिधि द्वारा बनाए गए थे। उसके बाद 1906 में कलकत्ता दादा भाई नौरोजी ने स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किया था 1906 में। उसके बाद 1887 में मद्रास में सैयद बदरुद्दीन तैयब प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बनाए गए। उसके बाद 1888 में इलाहाबाद में जॉर्ज यूल फर्स्ट का अंग्रेज अध्यक्ष बनाए गए थे। इसके बाद आता है अहमदाबाद के बाद बनारस। बनारस में 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले बनाए गए। स्वदेशी की इन्होंने मांग रखी। उसके बाद सूरत 1907 में रास बिहारी बोस यहाँ कांग्रेस का विभाजन हुआ। नरम दल गरम दल में डिवाइडेशन हुआ। उसके बाद बांकीपुर में 1912 में 1912 ईस्वी में जो आर एन मोदालकर अध्यक्ष बनाए गए। उसके बाद कराची में 1913 में सैयद मोहम्मद बहादुर को बनाया गया। सैयद बहादुर को बनाया गया 1913 में। 1931 में सरदार पटेल को बनाया गया अध्यक्ष। उसके बाद दिल्ली स्क्रीनशॉट कर लें, मैं इसे साफ करूँगा। दिल्ली में 1918 में उसके बाद 1923 उसके बाद 1932
ये दिल्ली में आयोजित हुए, जिसमें 1918 में मदन मोहन मालवीय को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया 1918 में दिल्ली से। उसके बाद 1923 में अब्दुल कलाम आज़ाद सबसे कम उम्र के अध्यक्ष बनाए गए। अबुल कलाम आज़ाद सबसे कम उम्र के अध्यक्ष। इसके बाद अमृत रणछोड़दास जेठ बनाए गए। अमृत रणछोड़दास बनाए गए। उसके बाद अमृतसर जो 1919 में बनाए गए वो थे मोतीलाल नेहरू, उन्नीस में 13 अप्रैल 1919 में एक जलियांवाला कांड अमृतसर में हुआ था। वहाँ इन्होंने मोर्चा संभाला था। उस समय धीरे धीरे आंदोलन को धीरे धीरे बढ़ाया और उसके बाद उसका विरोध प्रारंभ हुआ देश में। उसके बाद गया, अमृतसर के बाद गया जो बिहार में पड़ता है वर्तमान में, तो गया में 1922 में चित्तरंजन दास को बनाया गया अध्यक्ष। स्वराज पार्टी का गठन किया इन्होंने। स्वराज्य पार्टी का गठन किया इन्होंने। उसके बाद काकीनाडा में अधिवेशन हुआ। काकीनाडा, जहाँ 1923 में मोहम्मद अली को 1923 में मोहम्मद अली को अध्यक्ष बनाया गया। उसके बाद बेलगांव, जहाँ 1924 में गांधी जी द्वारा भाग लिया गया है। बहुत इम्पोर्टेंट है ये पॉइंट, कहीं न कहीं किसी न किसी परीक्षा में पूछ लिया जाता है। इसके बाद कानपुर, कानपुर 1925 में सरोजिनी नायडू, फर्स्ट भारतीय महिला अध्यक्ष। इसके बाद स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद मैं नेक्स्ट इसके बाद गुवाहाटी में 1926 में श्रीनिवास अयंगार को अध्यक्ष बनाया गया। इसके बाद फैजपुर पश्चिमी जो फैजपुर में पश्चिम बंगाल में 1937 में पंडित नेहरू को बनाया गया। फर्स्ट बार गांव में अधिवेशन का आयोजन किया गया। फर्स्ट बार
गांव में सम्मेलन का आयोजन किया गया। उसके बाद आता है हरिपुरा गुजरात में। हरिपुरा गुजरात में 1838 में सुभाष चंद्र बोस, 1938 में सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष बनाया गया और यहीं इसके बाद त्रिपुरा, जहाँ त्रिपुरा में 1939 में अध्यक्ष पद को लेकर थोड़ी समस्याएं बढ़ी तो सुभाष चंद्र बोस को त्यागपत्र देना पड़ा। यहाँ त्यागपत्र दिया और यहाँ स्थापना के लिए इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया, परंतु अध्यक्ष यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया। इसके बाद रामगढ़, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नेक्स्ट अधिवेशन रामगढ़ नामक स्थान पर हुआ 1940 में। अबुल कलाम आज़ाद अध्यक्ष बनाए गए। रामगढ़ के बाद मेरठ में हुआ। जो मेरठ में हुआ वो 1946 में हुआ। जेवी कृपलानी बनाए गए 1946 में। जेवी कृपलानी बनाए गए। स्क्रीनशॉट कर लें, मैं इसको साफ कर रहा हूँ। इसके बाद जयपुर में नामक स्थान पर सम्मेलन हुआ। संगठन को आयोजित किया गया 1948 में। पट्टाभी सीता रमैया को अध्यक्ष बनाया गया। उसके बाद नासिक, अंतिम अधिवेशन 1950 में जो बनाया गया, अध्यक्ष पुरुषोत्तम दास टंडन थे। तो कई बार बीच में प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले अगर प्रश्न आएगा स्वदेशी की मांग किसने रखी, तो 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने। कांग्रेस का विभाजन कब हुआ, 1907। सूरत में करम दल और नरम दल के बीच में रास बिहारी बोस अध्यक्ष थे उस समय। उसके बाद प्रश्न पूछा जाता है भाई सबसे कम उम्र के अध्यक्ष 1923 में अब्दुल कलाम आज़ाद बनाए गए दिल्ली में। उसके बाद प्रश्न आता है कि गया 1922 चित्तरंजन दास ने किस पार्टी का गठन किया था, स्वराज पार्टी का गठन किया था। उसके बाद पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी सरोजिनी नायडू 1925 में। जबकि एक प्रश्न पूछा जाता है सबसे ज़्यादा कि भाई 1917 में महिला पहली बार अध्यक्ष बनाई गई एनी बेसेंट। उसके बाद प्रश्न आता है पहली बार 1937 में फैजपुर पश्चिमी बंगाल में पहली बार गांव में आयोजित अधिवेशन किया गया 1937 में।
पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। उसके बाद एकमात्र स्थान पर भाग लेने वाले बेलगांव में 1924 में गांधी जी। इसके बाद 1939 में त्रिपुरा में त्यागपत्र देने वाले पहली बार सुभाष चंद्र बोस, और उन्होंने ही फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन यहीं से प्रारंभ किया था, जो 1942 में सिंगापुर आज़ाद हिंद फौज के गठन में जो भी अध्यक्ष बनाए गए थे उनका सहयोग किया। और ये बताते हैं कि इनकी विमान हादसा में भारत लौटते समय मौत हो गई थी। उसके बाद 1946 में JP कृपलानी, उस समय संविधान के लिए तैयारियां थी। उसके बाद 1950 में पुरुषोत्तम दास टंडन जो आखिरी अध्यक्ष बनाए गए। उसके बाद देश आज़ाद हुआ और संविधान लागू कर दिया गया।